कॉन्ग्रेचुलेशन उन सब स्टूडेंट को जिन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाई कर लिया है। होप सो आप लोग को पता होगा कैटेगरी वाइज किस किस का क्या क्या कट ऑफ रहा है फॉर जेई एडवांस, और जिसने क्वालिफाई कर लिया है उन लोगों को अब टाइम आता है, अब आप लोग को जेई एडवांस के लिए फॉर्म फिलिंग करनी है। तो जेई एडवांस का जो फॉर्म है आप लोग का आउट हो चुका है 23 अप्रैल 26 को, और आप लोग का ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहने वाला है 2 मई को 2026 रात को 11:59 तक। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, और आप लोग लास्ट पेमेंट जब कर सकते हो, लास्ट पेमेंट की डे है आप लोगों का 4 मई। इसके बाद में कोई भी बच्चा पेमेंट नहीं कर पाएगा और उसका फॉर्म भी कंसीडर नहीं करा जाएगा। उसके बाद में आप लोग के एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो 11 मई को आप लोग का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, और 17 मई जिस दिन आपका पेपर है उस दिन तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 17 मई को आप लोग का पेपर होने वाला है। और जो भी बच्चे स्क्राइबर चाहते हैं, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं उन्हें फिजिकली डिफरेंटली एबल बोलता हूं हमेशा, है ना, तो डिफरेंटली एबल बच्चों जिनको भी चाहिए स्क्राइबर, तो वो 16 मई तक उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में संडे को आप लोगों का पेपर होने वाला है। ठीक है, संडे को आप लोग का पेपर है। फर्स्ट पेपर आप लोग का 9 बजे से 12 बजे तक है, एंड सेकंड पेपर आप लोगों का 2:30 बजे से 5:30 बजे होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके अंदर ड्यूरिंग अ फॉर्म फिलिंग आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मैं आप लोग को पूरा पेज खोल करके भी बताने वाला हूं, डॉक्यूमेंटेशन में रजिस्ट्रेशन स्टेप वाइज कैसे कैसे करना है। तो अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड की, तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड जो भी बच्चे जेईई एडवांस 2026 के लिए क्वालिफाई हैं उन लोगों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, उन लोगों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो आप लोगों को चाहिए। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में एक तो आप लोग को क्लास टेंथ का मार्कशीट चाहिए एज अ बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट उस केस में लगा सकते हैं। क्लास 12 या क्लास 12 जैसा इक्विवेलेंट एग्जाम आपने पास किया होना चाहिए 2025 और 26 में। हमें पता है कि जेईई एडवांस हम लोग जेईई एडवांस में 1 ही साल का ड्रॉप अलाउ है, तो जिन बच्चों ने 2025 में क्लास 12 क्लियर किया था वो 26 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन्होंने 26 में एग्जाम दिया है, मतलब 26 में उनका एग्जाम कंप्लीट हुआ है 12th का, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं बोर्ड की मार्कशीट के साथ। और ध्यान रहे यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी परसेंटेज 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट में से कोई हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ 75 है, और फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल लोगों के लिए वो 65% है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, क्राइटेरिया है परसेंटेज का। उसके अलावा आप लोगों को जो भी कैंडिडेट का अगर किसी का नाम आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पर कुछ और है और आपका एक्चुअल में नाम कुछ चेंज हो गया है, तो उस केस के अंदर आप लोग गजेटेड ऑफिसर का के सिग्नेचर वाला वो वहां पर नेम चेंज का सर्टिफिकेट लगाओगे तो वो वैलिड होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जनरल EWS कैंडिडेट की, यहां पर बच्चों को बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जनरल EWS कैंडिडेट जो भी हैं या OBC के जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन सब लोगों को 1 अप्रैल 2026 का अपडेटेड सर्टिफिकेट लगाना है। बिकॉज अच्छा ये बात ध्यान रहे, जो OBC सर्टिफिकेट हैं चाहे वो NCL के हों, है ना, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, उन लोगों को सेंटर वाला OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा नहीं चलेगा। और यहां पर जो मैं बात कह रहा हूं आप लोगों की कि 1 अप्रैल 2026 जिन भी बच्चों ने ये 2025 फाइनेंशियल ईयर वाला लगा दिया है वो वैलिड नहीं होगा, ये बात ध्यान रहे। अगर आपने पुराना अपलोड कर दिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन किसी बच्चे के पास में उस टाइम पर ये सर्टिफिकेट, जिस टाइम वो फॉर्म फिल कर रहा है उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि आप लोगों को उस केस के अंदर कि जब आप लोग ये नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर आप डिक्लेरेशन ऑफ लीव ऑफ जनरल EWS सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन दे सकते हो कि मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जब जोसा चॉइस फिलिंग चालू होगी, जोसा चॉइस फिलिंग आप लोग की चालू होने वाली है जून के अंदर, तो आप लोग के पास में प्रॉपर टाइम है। अभी अप्रैल चल रहा है, मई और जून तक आप 2 जून तक आराम से जोसा चॉइस फिलिंग सीट के टाइम पर ना, जब आपको सीट अलॉट होगी उस टाइम तक आप उसे अरेंज कर सकते हो। एज ऑफ नाउ के लिए आप
डिक्लेरेशन दे देना। एक सर्टिफिकेट है यहाँ पर, मैं उसका लिंक भी अटैच करा दूंगा। जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट का आप डिक्लेरेशन देके डाउनलोड करके, कि अभी हमारे पास नहीं है, हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने बनवाया नहीं है 1 अप्रैल 2026 के बाद, और जो चाहते हैं इसका बेनिफिट लेना, उन्हें बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी जो एनसीएल वाले हैं, उन लोगों के लिए भी मैंने बताया कि उन लोगों को भी इश्यूड होना चाहिए 1 अप्रैल का। और ओबीसी जो है कैंडिडेट इज अनेबल टू सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट अगर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट हैज टू अपलोड द डिक्लेरेशन, उसको भी वही सेम डिक्लेरेशन करना है। और ध्यान रहे कि ये लेटेस्ट सेंट्रल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर स्टेट वाइज सेंट्रल लिस्ट गाइडेंस देती है कि आप लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग ही आपको वो बनवा करके और वहां पर अटैच करना है, अगर आप ओबीसी का रिजर्वेशन अवेल कर रहे हो तो उसको चेक कर लेना। और अगर आपके पास अभी नहीं हो तो आप उसके लिए डिक्लेरेशन दे सकते हो कि आई विल सबमिट एट द टाइम ऑफ जोसा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जोसा के टाइम पर उस सर्टिफिकेट को अवेल करने में, है ना, या उसको प्रेजेंट करने में अनेबल होता है, तो इन दैट केस उसका जो सर्टिफिकेट के बेसिस पर जो भी सीट उसे अलॉट हुई होती है वो कैंसिल हो जाती है कैटेगरी वाइज, और वो जनरल राउंड की तरह ट्रीट किया जाता है फिर, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे, एससी एसटी के लिए एज सच कोई रिसेंट वाला है नहीं कुछ क्राइटेरिया, वो 2021 वाला लास्ट है, आप उससे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये बात होती है हमारी एससी और एसटी के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, आप लोगों को फाइल साइज का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। आप लोग को फाइल साइज रखनी है 500 केबी से 300 केबी, ठीक है। और ध्यान रखना है इसको कंप्रेस कर लेना। आप लोग को 10th का 12th का कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो एडिशनल कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। स्क्राइब रिक्वेस्ट अगर किसी ने स्क्राइब डिमांड किया है तो, ठीक है। डीएस सर्टिफिकेट और ओसीआई कार्ड, ये उनके लिए हैं जो इंडिया से बाहर हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन वाले लोग मांगे उनके लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस आप लोगों की फीमेल्स के लिए ना, महिलाओं को यहाँ पे फायदा दिया गया है, कोई भी कैटेगरी की महिलाओं उनके लिए 1600 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और बाकी सब बॉयज के लिए। और इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है ओबीसी वगैरह, इन सब के लिए 3200 रुपीज है, ठीक है। और फीमेल्स के लिए बहुत सारे बच्चों का सवाल जवाब चालू हो जाते हैं, सर ये फीमेल को क्यों इस रेट पर दिया जा रहा होता है। देखो, इसको देने के पीछे का एक रीजन है कि भैया फीमेल कैंडिडेट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर बहुत कम है, उनका एक नंबर बढ़ाया जाए, इस रीजन से उन लोग को अप्रिशिएट करने के लिए दिया गया है। बाकी फॉरेन कैंडिडेट वगैरह का यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कोई फॉरेन कैंडिडेट हो तो $100 100 और 200 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको देना है। अब आती है मेन सारी बात कि सर हाउ टू रजिस्टर्ड। देखो, रजिस्टर करने के लिए आपको जेई एडवांस की वेबसाइट पर जाना है 2026 के लिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर खोल रखा है JEE-advance.nic.in की वेबसाइट। आप जैसे ही खोलोगे, जैसे ही वेबसाइट आप खोलोगे, वहां पर आएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी खोल करके दे देता हूं एक बार। ये देखो, यहां पर आप जाओगे, यहां पर आ रहा है जेई एडवांस 2026 रजिस्ट्रेशन, इस पर मैंने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन की डिटेल्स, यहां पर आपको अपना जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन जो यहां पर गिवन है, इसको अपलोड करना है और लॉगिन कर देना है। और ये जेई मेंस का ही एप्लीकेशन नंबर है, और पासवर्ड वो जो आपने जेई मेंस के टाइम पे रखा था, उसको डालते ही लॉगिन करोगे, और आप अपना सिक्योरिटी पिन लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में, इसके बाद में जैसे ही आप लोग अपनी डिटेल डालोगे, आप लोग का ये पेज खुल करके आ जाएगा, जहां पे आप लोग को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर जेई ये आपको देना है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्लास 10th का क्या साइज होना चाहिए, ठीक है। हमारी पीपीटी के अंदर वो 300 लिखा हुआ है, यहाँ पर 500 लिखा हुआ है। 500 तक मतलब 400 तक की रेंज में हुआ तो भी आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। वो पीपीटी शायद टीम ने पुरानी यूज कर ली है, कोई बात नहीं। अब आओ यहाँ पर, जैसे ही आप लोग सब कुछ दोगे, उसके बाद में दोगे आई हैव रीड द अबाउट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपने प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन कर दिया। इसके बाद में आप लोग को जितनी भी कंडीशन दे रखी है कि आप लोग 12th का सर्टिफिकेट लगा रहे हो क्या, ईयर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सब आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। आप इसको बोल दो चेक ऑल, कि हाँ हम ये लोग सब डिक्लेयर करने वाले हैं, एग्री है हम इस चीज के साथ में, और आगे कर दो। आप जैसे आओगे, उसके बाद में जो भी जना
इसके आगे आप लोग जैसे यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आप लोग के नेम की डिटेल्स, ठीक है, आप लोग का व्यू जेई मेन डिटेल्स और ये सब फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। आप लोग जाओगे, सबसे पहले देखो अभी तक मैंने कुछ भी भरा नहीं, इसलिए सब पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर मैं जैसे जाऊंगा रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, ये फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहां पर आकर के उधर क्लिक कर लेना, ठीक है। फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, तो इंडिया वाले हैं तो इंडिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ द फर्स्ट अपियरेंस इन क्लास 12, कि आप लोग का अपियर कब हुआ था, पहला क्लास 12 के अंदर। ध्यान रहे जेई के अकॉर्डिंग आप लोग एलिजिबल हो, आपने या तो लास्ट ईयर दिया था या आपने जिस ईयर में आप बैठे हो उस ईयर, मतलब एक ही साल का ड्रॉप अलाउ है। और 3 साल उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट किसी भी कंडीशन में 18 जून के बाद आया था, वो लोग हैं जो 2023 के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेकंड ड्रॉप लेके बैठे हैं, वो ये मत सोचने लग जाना 23 में अलाउ है, नहीं अलाउ है। वो उनके लिए अलाउ है जिनका रिजल्ट जोसा की चॉइस फिलिंग्स वगैरह के बाद में आया था, तो उनके लिए अलाउ है ये अटेम्प्ट, ठीक है। तो यहां पर उन बच्चों को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया है। बाकी आप लोग या तो 2025 में आपने किया होगा, ठीक है, या 2026 वाले, तो ये जिनने भी 2026 में दिया है 25 में दिया है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये जो कैंडिडेट है जिसका मैं भर रहा हूं, इसने ड्रॉप लिया था तो 26, ये 25 मैंने यहां पर फिल कर दिया है। ईयर ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट इन जेई एडवांस, अब यहाँ पे बताना है कि आपने जेई एडवांस का पहला अटेम्प्ट ईयर आपका कौन सा था। इस कैंडिडेट का पहला अटेम्प्ट 2026 में, लास्ट ईयर इसने क्वालिफाई नहीं किया था, और इस बार इतनी ताबड़तोड़ तरह से क्वालिफाई किया है ना कि आप लोग बोलोगे मजा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो सही मेहनत करते हैं, वो ड्रॉप में कर लेते हैं, लेकिन जरूरत है ड्रॉप कैलकुलेटेड लिया जाए, हवा में ना लिया जाए, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद में ये बता रहा है कि क्या आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, ऐसा कुछ है, या डिफेंस चाइल्ड हो आप लोग, तो नहीं, कोई डिफेंस चाइल्ड नहीं है, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आई का कोई दिक्कत नहीं है, और आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो नो। अब देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है ये बच्ची ओबीसी की है, तो इसने ओबीसी का इससे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अभी एट द टाइम ऑफ फिलिंग मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। देखो अगर आपके पास है 1 अप्रैल के बाद का अपडेटेड, तब तो आप ये वाला सेलेक्ट करना। बहुत सारे बच्चे शानपति लगाने की कोशिश करते हैं, वो सेलेक्ट कर लेते हैं 1 अप्रैल वाला और लगाते हैं 2025 वाला, वो वैलिड नहीं होता है, ध्यान रखना। तो आप लोग के पास अगर फॉर्म फिलिंग के टाइम पर नहीं है, तो आप लोग नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो कि अभी एज ऑफ टाइम जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं तब मेरे पास नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ जोसा मैं लेकर के आ जाऊंगा। उस केस में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म, एक डिक्लेरेशन फॉर्म का है ना, मैंने बताया लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा, और डिक्लेरेशन फॉर्म को आप निकलवा लेना, ठीक है। फोटोकॉपी उसकी निकलवा करके, फोटोकॉपी में उसको फिजिकली भर के और उसको स्कैन करके अपलोड करना है आप लोगों को। इज इट क्लियर? ये नंबर जो भी उस बच्चे के थे यहाँ पर, आर यू यूजिंग व्हाट्सएप ऑन अबाउट मोबाइल नंबर, यस और नो, तो हमने लिख दिया यस, ठीक है। उसके बाद में व्हाट्सएप नंबर भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। अब ये आप लोगों से पूछने वाला है इसके बाद में कि आप लोगों की चॉइस कौन कौन सी है फॉर द सेंटर, ठीक है। जो भी आप लोग की प्रिफर्ड लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 लोकेशंस पूछी जाएगी। मैं इस बच्ची के अकॉर्डिंग भर देता हूं जो जो मेरे को भरना है। जैसे ही आप लोग ये लोग फिल कर दोगे उसके बाद में आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। ध्यान रखना अगर आपने कंफर्म करके प्रोसीड कर दिया आप उसे दोबारा एडिट नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म करके प्रोसीड कर दिया है, ठीक है। वंस कन्फर्म नो फर्दर चेंज आर परमिटेड, क्लियर क्लियर नोटिफिकेशन आता है, ध्यान रखना। तो आप लोग एकदम कंफर्म करके दोबारा 2 बार चेक करके ही भरना। यस किया मैंने और मैं आगे बढ़ा। अब यहां पर आप लोग को अब टाइम आता है, आप लोग करेंगे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड, और इसके बाद में आप लोग को करना होगा आप लोग का फाइनल पेमेंट, फी पेमेंट, और इसके बाद में आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग भी अपने अपने, आप चाहो तो इसे डिजी लॉकर से फैच कर सकते हो, और या फिर आप लोग अपनी फाइल चूज कर सकते हो अपने पीसी से। गॉट इट? ध्यान रहे आप लोग को 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। अब जैसे यहाँ पर ये मांग रहा है कि ओबीसी एनसीएल डिक्लेरेशन दे दो आप, है ना, तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ चूज किया था कि अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, अब डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के लिए मैंने बता दिया डाउनलोड करके उसे फिजिकल कॉपी निकाल के फिल करके स्कैन करके सबमिट करना है, ठीक है। विश यू सक्सेस, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
ऐसे ही अपडेटेड चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग को सारी रीसेंट न्यूज जोसा से रिलेटेड और जोसा के अलावा और बहुत सारे काउंसलिंग प्रोसेस के रिलेटेड मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विश यू सक्सेस।